हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, थर्ड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक किए थे और 11 क्वेश्चन सेम 10 नंबर जैसा था, हम बोले थे आप लोग बनाए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं आपके लिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 क्वेश्चन है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। बोला है कि डिफरेंस बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है ऑन 10,000। 10,000 प्रिंसिपल है 3 साल के लिए, 5% पर एनम। जो हमारा रेट है वो 5% पर एनम है। तो चलिए हम लोग प्रिंसिपल जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, प्रिंसिपल वो हमारा कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपका 10,000, और जो आपका रेट दिया हुआ है वो 5%। टाइम जो दिया हुआ है आपका 3 इयर्स। ये हम लोगों को गिवन है। अब देखिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इसका पहले निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, प्रिंसिपल यानी 10,000 डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यू। उसके बाद रेट जो है 5% और हमारा टाइम 3 इयर्स और बटा में 100। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 3 15 और ये 2 जीरो, यानी 1500 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है आप लोग जानते हैं। प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, डायरेक्ट पुट करते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल है हमारा 10,000, उसके बाद हमारा 1 प्लस रेट, रेट कितना है 5 और हमारा बटा में 100, रेट बटा में 100। उसके बाद हमारा जो एन ईयर है वो 3 है -1। चलिए तो 10,000 ये हमारा हो गया। अब देखिए 100 100 और ये 5 यानी 105 यहाँ हो जाएगा हमारा, और नीचे बटा में 100 का क्यूब 1 माइनस। तो देखिए 105 का अगर क्यूब करिएगा तो आपका 105 का क्यूब आ जाएगा 10000 यानी 10,000, और 105 का क्यूब करिएगा तो 11,115,7,625, और ये आपका नीचे इसका 3 गुना कर दिए, 2 जीरो है तो 6 जीरो -1, ये माइनस आपका 1। तो अब देखिए 1 लाख जो है आपका उसको माइनस करिएगा 1 से, तो यहाँ 1 लाख वो इतना में से आपका जो है 1 लाख या आपका जो है इसमें से माइनस हो जाएगा कितना आपका 10 लाख। 10 लाख जो है 10 लाख माइनस हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये 10 लाख है, 10 लाख जो माइनस हो जाएगा 11,57,625 में से। तो देखिए ये आपका 10,000 115,7,625 माइनस 10 लाख बटा में का 10 लाख। देखिए ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर करते हैं दोस्तों, देखिएगा तो आपका ये माइनस होने के बाद आपका आ जाएगा 10,000 इंटू, और ये आपका बचेगा 157,625 और बटा में 10 लाख 3 अब देखिए यहाँ 3 जीरो से, यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और यहाँ आपका 157,625 और बटा में 100। तो 100 जब भी रहता है नीचे पहला 1 हो डिजिट और बाद में जितना भी डिजिट हो उसको बटा उल्टे साइड में, उसके अपोजिट साइड बटा में क्या किया जाता है, उतने के बाद डेसिमल, यानी 2 के बाद डेसिमल दे दिए 1576.25। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 इयर्स। ये आपका कितना आ जाएगा, आप माइनस कर लीजिए CI में से और SI को, ठीक है। तो 1,576.25 पैसा माइनस 1,500, तो आपका आ जाएगा 76.25। ये आपका आ गया डिफरेंस 76.25 पैसा। 12th नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी को कैलकुलेट करना है, यानी सम ऑफ मनी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, अगर 2 सालों का
जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में जो एट द रेट परसेंट ऑफ 9% जो रेट है वो 9% करके पर एनम से वो जो डिफरेंस है वो कितना का है 129.60 पैसा का। तो चलिए दोस्तों इसके बिहाफ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले सिंपल इंटरेस्ट उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा वो कितने के बराबर होगा 129.60 पैसे के बराबर। तो देखिए प्रिंसिपल तो दिया नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा, तो लेट प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। आपका रेट जो दिया हुआ है रेट परसेंट वो आपका है 9% और आपका जो टाइम दिया हुआ है वो 2 ईयर्स है। ये हम लोग का हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एसआई हमारा कितना है, P यानी x और R यानी 9 और हमारा टाइम यानी 2 ईयर्स बटा 100। तो 9 दूनी 18 यानी 18 और ये x 18 से x गुना होगा, वेरिएबल कॉन्स्टेंट तो वही रह जाता है, गुना होता है तो, और ये हमारा 100। अब आ जाइए CI निकालते हैं। CI प्रिंसिपल आपका x है, ठीक है, और 1 प्लस रेट कितना है 9 बटा 100 और ये आपका n कितना है, n है आपका 2 ईयर्स माइनस 1। तो ये आपका x और यहाँ 100 और 100 यहाँ 9 आ जाएगा बटा में 100 और ये स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा x और यहाँ इसका 109 का अगर स्क्वायर करिएगा तो वह आ जाएगा 11881, ठीक। और यहाँ 100 का दो गुना कर दीजिएगा, मतलब 2 है तो इसका बस 2 गुना कर दीजिए यानी 4 को 0 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से 10,000 में से 11,881 को माइनस करिएगा तो आपका 10,000 घट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1881 और यहाँ आपका नीचे 10,000 बच जाएगा। अब देखिए यानी आपका आ गया 1881x बटा 10,000, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 सालों का वो कितना है 129.60 पैसा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि वो हमारा जो क्या है 1881x और हमारा बटा 10,000, ठीक है। 10,000 माइनस हमारा कितना है 18x सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, हमारा जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 129.60 पैसा, ठीक है, 129 रुपए 60 पैसा। तो आ जाइए इसका पहले एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 10,000 एलसीएम आ जाएगा। 10,000 एलसीएम 10,000 से काटिएगा तो एक मतलब 1 से गुना करिएगा तो 1881x ही आ जाएगा। 100 से इसे गुना 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी 18 100 से 18 को गुना करिएगा 18x को तो 1800x हो जाएगा ये हमारा, और यहाँ 129.60। अब देखिए यहाँ से अगर पॉइंट हटाए तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 1881 x में से अगर 1800 को हम माइनस कर दे तो कितना बचेगा, सिर्फ 81 x बचेगा इधर, और इस 100 को अगर उधर लेके चल जाएंगे 12960 इंटू हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगर इसे हम लोग क्या काट देते हैं 9 से काटते हैं तो 9 9 81 9 एकम 9 और आपका 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 9 चौके 36 कट गया। फिर 9 से काटिएगा तो ये 144 16 मरतबा कट जाएगा 160, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 16000। 16,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा x, यानी सम ऑफ मनी। यही हमें निकालना था, सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल बोल लीजिए, ठीक है। कितना आ गया हमारा 16,000 रुपए, ये हमारा आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years बिकम्स 930 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोला गया है कि जो हमारा सम ऑफ मनी कैलकुलेट करना है, जैसा 12 नंबर सवाल एकदम सेम है। डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 3 सालों का 930 रुपए 10% पर एनम करके। तो यहां भी हम लोग 13 नंबर में क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं। प्रिंसिपल तो दिया नहीं है तो प्रिंसिपल को क्या, प्रिंसिपल x पहले तो आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद देन आप लोग आंसर हमारा चेक कर लीजिएगा 13 नंबर, या फिर से सॉल्यूशन हमारा देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए। रेट आप देखिए, रेट आपका दिया हुआ है 10%, टाइम आपका दिया हुआ है 3 years। आ जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एसआई, पहले एसआई निकाल लेते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल x और रेट हमारा 10 और टाइम हमारा 3 और बटा में 100।
10 से 10 गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x/10, ये आपका आ गया। चलिए आ जाइए, उसके बाद आपका CI देखते हैं, तो CI आ जाएगा आपका, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है x और ये आपका 1 प्लस, और रेट कितना दिया हुआ है 10%, और आप लोग और 100, और ये आपका ई स्क्वायर क्यूब, n जो दिया है क्यूब यानी 3 ईयर, और -1, ठीक है। यहाँ 0 से इस 0 को काट दीजिए, ठीक है, बहुत आसानी होगा क्योंकि यहाँ 0 से 0 कट रहा है तो काट दीजिए। अब यहाँ आपका आ जाएगा, x 10 एकम 10 और 1 11, यानी यहाँ आ जाएगा 11/10 का क्यूब -1। देखिए 11 का क्यूब आप लोग जानते ही होंगे, कितना क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, 1331। आप लोग बस एक काम करिएगा दोस्तों, आप लोग क्यूब पे ज्यादा, क्यूब और स्क्वायर कम से कम 10, कम से कम स्क्वायर जो है वो 30 तक याद कर लीजिएगा, और क्यूब कम से कम 20 तक याद करके रखिएगा, आप लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचेगा आगे भी चल के। 1, अब देखिए 1000 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये x, और हमारा 1000 को अगर माइनस कर दे रहे हैं 1331 में, तो यहाँ आपका बच जाएगा 331 और बटा 1000, तो यहाँ हो जाएगा 331x/1000, ये आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और CSI यानी साधारण ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस इसमें कितना दिया हुआ है, 930 रुपए दिया हुआ है। तो एकदम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग रख देते हैं, बहुत ही आसान है ये भी, एकदम सेम 12 नंबर क्वेश्चन जैसा है, यानी 331x हमारा 1000 माइनस 3x/10, जो है डिफरेंस कितना का है, 930 रुपए का। आ जाइए, उसके बाद देखिए, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 हमारा 1000 आ जाएगा। 1000 से अगर एक मरतबा काटेंगे तो हमारा एक मरतबा ही गुना होगा, यानी 331x यही रह जाएगा। अगर 10 से काट रहे हैं तो एक कट गया, अब क्या 2 0, यानी 100 से अगर इसको गुना कर रहे हैं तो 300x, और यहाँ 930। अब देखिए इसमें से अगर 331x में से 300 को माइनस कर रहे हैं, यानी कितना बचेगा, 30x बचेगा, 31x बचेगा, और यहाँ आपका 1000 इधर चला जाएगा, यानी 930 इंटू 1000, ठीक है। तो आपका ये 31 से आपका 30 मरतबा ये कट जाएगा, 31 से 3 मरतबा 93, और ये 0 उतर जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 30 और ये इधर 30, यानी आपका जो सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल बोल लीजिए, वो आपका कितना आ गया, 30,000 रुपए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 13 नंबर। आगे आप लोग ट्राई करिएगा, हम लोग अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन से बनाएंगे। चलते हैं, जय हिंद।